व्योम कोई मामूली लड़का नहीं था, वो एक बादल बुनकर था। उसके पास एक पुराना लकड़ी का करघा था जिस पर वो धागों की जगह एहसासों को बुनता था। उसका कमरा रुई जैसे नरम और रंग बिरंगे बादलों से भरा रहता था। नीलपुर के लोग अक्सर चिड़चिड़े रहते थे। एक दिन गांव के दो पड़ोसी लल्लू और चाचा एक पानी की बाल्टी को लेकर बुरी तरह झगड़ने लगे। पूरे गांव में गुस्से की गर्मी बढ़ने लगी थी। सबके चेहरे लाल थे और माहौल भारी हो गया था। व्योम ने अपनी खिड़की से ये सब देखा और समझ गया कि उसे कुछ करना होगा। व्योम ने अपनी पिटारी से एक सुनहरा धागा निकाला। यह खुशी की किरण वाला धागा था। उसके साथ उसकी होशियार बिल्ली मरमर भी थी। मरमर के पास एक जादुई नाक थी जो दुख की बू को दूर से ही पहचान लेती थी। व्योम ने मरमर से कहा, आज हमें सबसे नरम और मीठा बादल बुनना है मरमर। मरमर ने अपने पंजों से रंग बिरंगे ऊन के गोलों के साथ खेलना शुरू किया। उसने हंसी के ठहाके वाला गुलाबी धागा और दोस्ती की मिठास वाला नीला धागा चुना। मरमर कभी धागों को उलझाती तो कभी अपनी पूंछ से उन्हें सुलझाती। वो बहुत खुश दिख रही थी और व्योम के लिए सामग्री तैयार कर रही थी। कुछ ही देर में व्योम ने एक बड़ा सा गुलाबी और रुई जैसा नरम बादल तैयार कर लिया। उसने खिड़की खोली और धीरे से उस बादल को फूंक मारी। बादल हल्का सा थिरका और फिर हवा में ऊपर उड़ने लगा। व्योम ने मुस्कुराकर उसे गांव के बीचों बीच जाते हुए देखा। जैसे ही वो गुलाबी बादल लल्लू और चाचा के ऊपर पहुंचा, वहां से बारिश की जगह चमकीले बुलबुले गिरने लगे। उन बुलबुलों में से हाहाहा की आवाज आ रही थी। लल्लू और चाचा ने जैसे ही उन्हें छुआ, उनका गुस्सा गायब हो गया। वे दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और बाल्टी भूलकर गले मिल गए। लेकिन तभी दूर पहाड़ों के पीछे से एक काला और भयानक बादल नीलपुर की तरफ बढ़ने लगा। ये घोर उदासी का बादल था। व्योम ने मरमर की तरफ देखा। मरमर के बाल डर से खड़े हो गए थे। हमें इसका सामना करना होगा, व्योम ने हिम्मत से कहा। मरमर ने जोर से म्याऊं किया जैसे वो तैयार हो। व्योम ने इस बार सबसे मुश्किल बुनाई शुरू की। उसने साहस की चांदी और प्यार की गर्मी वाले धागों का इस्तेमाल किया। उसके हाथ बिजली की तरह चल रहे थे। वो एक ऐसा बादल बुन रहा था जो कभी किसी ने नहीं देखा था, एक विशाल झप्पी जायंट हग वाला बादल। जब काला बादल गांव के ऊपर आया, व्योम ने अपना विशाल झप्पी बादल ऊपर उछाल दिया। दोनों बादल आपस में टकराए। व्योम का सफ़ेद चमकीला बादल काले बादल के चारों तरफ लिपट गया और उसे धीरे धीरे शांत करने लगा। मरमर ये देखकर खुशी से कूदने लगी। सूरज ढल रहा था और नीलपुर का आसमान अब बैंगनी और नारंगी रंगों से भरा था। उदासी का बादल अब एक नरम फुहार में बदल गया था जिसने गांव के फूलों को नया जीवन दिया। व्योम और मरमर थककर छत पर लेट गए। उन्होंने जान लिया था कि हर काले बादल को बस एक नरम और प्यारी झप्पी की जरूरत